श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं, जिसके मन में ज्ञान का प्रकाश है उसके मार्ग में कोई भी बाधा आ नहीं सकती। जो स्वयं सत्य की नाव पर सवार है, कोई भी आंधी उसे डुबो नहीं सकती। और इसलिए स्वयं परमपिता परमात्मा हमें प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करने की व हर समस्या पर विजय प्राप्त करने की सहज विधियां सिखाते हैं। इन विधियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 30 नवंबर 2007 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। सब स्टार्टिंग में परमात्मा कहते हैं कि सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इस सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। ऐसी पवित्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता? ऐसी पवित्र आत्मा के चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती है। तो पवित्रता के महत्व और उसकी परख को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने हम सबको सत्य स्वरूप का परिचय दिया। जी। आत्मा का स्वरूप सत्य माना अविनाशी है और सच, दूसरा सत्यता का अर्थ है सच। तो जितना हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहते हैं, उतना आत्मा की जो ओरिजिनल नेचर है पवित्रता की, उसके संस्कारों में मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में संपूर्ण पवित्रता आती जाती है। जो अपने सत्य स्वरूप में स्थित है वो संपूर्ण पवित्र है जी। और जो पवित्रता को गहराई से अपने जीवन में धारण करता है, उसके जीवन में चाल चलन में, चेहरे में दिव्यता झलकती है। दिव्यता माना अलौकिकता, न्यारापन। पवित्रता की झलक उसके नैनों से, उसके चेहरे से दिखाई देती है। उसको ही दिव्यता कहते हैं। जी। परमात्मा की कहते हैं कि उनके नैनों में रूहानी चमक, चेहरे में सदा हर्षित मुखता और चलन में हर कदम में बाप समान कर्मयोगी। ऐसे सत्यवादी सत बाप द्वारा इस समय आप सभी बन रहे हो। दुनिया में भी कई अपने को सत्यवादी कहते हैं, सच भी बोलते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है, जो इस समय इस संगम युग में आप सभी बन रहे हो। सब सत्यता और पवित्रता के इस संबंध को स्पष्ट करें। कई बार कोई कह देते हैं मैं सत्य बोलता हूँ, मैं सत्यवादी हूँ, सत्य में विश्वास करता हूँ। परमात्मा कहते हैं सत्यता माना संपूर्ण पवित्रता। अगर उसके नैनों में रूहानियत है, चेहरे पर हर्षित मुक्ता है, कर्म में योग की शक्ति दिखाई देती है, कर्मयोगी जीवन है, तो परमात्मा कहते हैं जो पवित्र आत्माएं हैं, सत्य स्वरूप में स्थित रहती हैं, उनके हर चलन से, चेहरे से वो सत्यता प्रकट होती है, दिव्यता दिखाई देती है। और जितनी वो दिव्यता आती जाती है, उस स्वरूप में हम स्थित रहते हैं, हम वही सत्य स्वरूप को सत्यवादी कह सकते हैं। जी। अगर हम देह मान में हैं, बॉडी कॉन्शियस में हैं और हम कहते हैं हम सत्य बोलते हैं, परमात्मा कहता है पहले आप अपने स्वरूप में ही स्थित नहीं हो, अपने सत्य स्वरूप को भूले हुए हो। और यह जो असत्य है, विनाशी चीज है, उसके अभिमान में आकर के अगर कहते हो मैं सत्यवादी हूँ, तो ये सबसे बड़ी झूठ है। इसलिए परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं सत्यता तभी है, सत्यवादी वही कहला सकता है जो मन, वचन, कर्म से संबंध संपर्क में आते सदा पवित्र जीवन को व्यतीत करता है। परमात्मा के कहते हैं कि इस संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति है सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, जिसकी प्राप्ति सतयुग में आप सभी ब्राह्मण सो देवता बन आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र बनते हो। सारे सृष्टि चक्र में और कोई भी आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं बनते।
आत्मा से पवित्र बनते भी हैं, लेकिन शरीर पवित्र नहीं मिलता, तो ऐसी संपूर्ण पवित्रता इस समय आप सब धारण कर रहे हो। संगम युग की इस श्रेष्ठ प्राप्ति को स्पष्ट करें। जितना आत्मा अपने सत्य स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहती है जी। उसके आधार से उसे जो शरीर मिलता है, सतयुग के अंदर आत्मा जब शरीर धारण करती है तो वो विकारों से उत्पन्न नहीं होता, योग बल से नया जन्म मिलता है जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इस सत्यता के आधार से जब आत्मा संपूर्ण पवित्र बन जाती है तो उस पवित्रता के आधार से शरीर और आत्मा दोनों ही पावन सतयुग में ही मिलते हैं। जी। केवल देवताओं को मिलते हैं, बाकी पूरे कल्प में ऐसी पवित्रता कोई धारण नहीं कर सकते। भले वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, अपने आत्म शुद्धि के लिए अनेक प्रकार की तपस्या करते हैं, आत्मा पवित्र बन जाती है, लेकिन जो शरीर है वो विकारों से ही उत्पन्न होता है, इसलिए उसको हम संपूर्ण पवित्र नहीं कह सकते। संपूर्ण पवित्रता माना जिसका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हैं, और उसका आधार है संगम युग पर जिस आत्मा ने अपने सत्य स्वरूप में स्थित रह करके इस पवित्रता के व्रत को पालन किया है, उसके आधार से जब उसको जन्म मिलता है, नया जन्म, वो योग बल से होता है। इसलिए शरीर और आत्मा दोनों ही सतयुग के अंदर पावन मिलते हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि सभी दिल से कहते हैं, अनुभव से कहते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार सहज प्राप्त होता है, क्योंकि पवित्रता व सत्यता प्राप्त करने के लिए आप सभी ने पहले अपने सत्य स्वरूप आत्मा को जान लिया, अपने सत्य बाप, शिक्षक, सतगुरु को पहचान लिया और पा लिया। जब तक कोई अपने सत्य स्वरूप व सत्य बाप को नहीं जानते तो संपूर्ण पवित्रता, सत्यता की शक्ति आ नहीं सकती। सब संपूर्ण पवित्रता और सत्यता की इस गहराई को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कहते हैं पवित्रता आप ब्राह्मण बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, और जितना आप इस संपूर्ण पवित्रता को धारण करते हो उसका मूल जो फाउंडेशन है वो है सत्य स्वरूप की स्मृति। जी। जो आत्मा अपने सत्य स्वरूप को पहचान लेती है उस स्मृति में स्थित रहती है और साथ साथ अपने सत्य पिता को पहचानती है। आत्मा जब तक परमात्मा से अपना संबंध नहीं जोड़ती तब तक वो संपूर्ण पवित्र नहीं बन सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहना। सत्य स्वरूप माना आत्मिक स्वरूप, और जब हम उस आत्मिक स्वरूप में स्थित रह करके परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा पतित पावन है, परम पवित्र हैं, और उनकी पवित्रता के आधार से आत्मा के अंदर वो संस्कार इमर्ज होते हैं। इसलिए सतयुग त्रेता के अंदर इस संगम के समय की सत्यता के आधार पर संपूर्ण पवित्र जीवन प्राप्त होता है। इसलिए परमात्मा हमें ध्यान खिंचवाते हैं, कहते हैं बच्चे इस समय कोई कहेगा भी कि मैं संपूर्ण पवित्र हूँ, लेकिन उसका अपने आप से और अपने पिता से संबंध नहीं है, अपने आप को पहचानता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। जब तक उसने अपने सत्य स्वरूप को नहीं पहचाना और परमात्मा से अपना संबंध नहीं जोड़ा तब तक वो संपूर्ण पवित्र नहीं कहला सकता है। बिल्कुल। परमात्मा की कहते हैं कि वह लोग प्रयत्न करते हैं लेकिन यथार्थ रूप में न अपने स्वरूप न सत्य बाप के यथार्थ स्वरूप को जान सकते, और आप सब ने इस समय के अनुभव द्वारा पवित्रता को ऐसे सहज अपनाया जो इस समय की प्राप्ति की प्रारब्ध देवताओं की पवित्रता नेचुरल और नेचर है। सब इस समय के श्रेष्ठ पुरुषार्थ को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि सतयुग में जो नेचुरल पवित्रता नेचर में आ गई उसका आधार है संगम की पढ़ाई। जी। जितना हम संगम के समय पर परमात्मा के द्वारा सत्य ज्ञान को प्राप्त करके अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहते हैं और सत्य स्वरूप में स्थित रह करके परमात्मा से हम अपना संबंध जोड़ते हैं, उनकी शक्तियों को हम जितना ग्रहण कर लेते हैं उन शक्तियों के आधार से सतयुग और त्रेता का जो देवताई स्वरूप है हमारा उसमें संपूर्ण पवित्रता रहती है। नेचर में भी वो पवित्रता आ जाती है। द्वापर और कलयुग में कोई हठ से पवित्र बने भी तो भी उसको शरीर जो मिलेगा वो विकारों से मिलेगा, पवित्रता वहाँ नहीं रहती।
बिल्कुल। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं, इस समय जो आप बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रह करके परमात्मा को याद करने का, योग का, इसी योग की शक्ति के आधार से आप संपूर्ण पवित्र बनते हो। परमात्मा कहते हैं कि जो भी सेवा करते हो, भाषण करते हो, कोर्स कराते हो, भिन्न भिन्न टॉपिक पर करते हो, सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप और प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सुनने वाले भी अनुभव करें कि मैं भी बाबा का हूँ। उनके मुख से भी बाबा बाबा शब्द निकले। कोई ताकत है यह नहीं, अच्छा है यह नहीं, लेकिन मेरा बाबा अनुभव करे, इसको कहेंगे सेवा का प्रत्यक्ष फल। जब हम कोई की सेवा करते हैं, परमात्मा का परिचय देते हैं, कई प्रकार के उनको धारणाएं बताते हैं, जी, ईश्वरीय ज्ञान दे करके हम बाबा का बनाना चाहते हैं, लेकिन बाबा की पहचान उनको संपूर्ण मिल जाए। वो यहाँ तक कहते हैं, हाँ जरूर कोई शक्ति काम कर रही है, आपकी जीवन बहुत अच्छी है। परमात्मा कहता है इससे उन्हें वर्षा नहीं मिलेगा। अगर संपूर्ण वर्षे का अधिकार प्राप्त करना है, उस आत्मा को अंदर से आना चाहिए कि ये बाबा का ज्ञान, परमात्मा पिता है और उस पिता का ये ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, उनकी तरफ से हमें मिल रहा है। तो जब तक बाबा को सही रूप से पहचाना नहीं है, तब तक सेवा की रिजल्ट स्पष्ट नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते हमने बहुत अच्छी सेवा की। सेवा की है तो जिसकी सेवा की है उसकी बुद्धि में बाबा की पहचान आए और उसके अंदर से निकले, मेरा बाबा आ गया है, मेरे बाबा ने ये ज्ञान दिया है, बाबा का मुझे सही परिचय पहचान मिल गई है। तो हम सब सेवा कर रहे हैं और हमारी जीवन को देख करके लोग ये कहते हैं आपकी जीवन बहुत अच्छी है, इसकी महिमा करते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं जब तक उसने बाबा को पहचाना नहीं, जब तक उसका संबंध बाबा से जुटा हुआ नहीं है, तब तक आपकी सेवा सफल नहीं मानी जाएगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं तो बालकपन का नशा व निश्चय फिर भी अच्छा रहता है, लेकिन मालिकपन का निश्चय और नशा नंबरवार रहता है। बालक और मालिकपन के इस बैलेंस को भी स्पष्ट करें। परमात्मा के हम बच्चे हैं, ये भी स्मृति रहती है कि हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन बच्चे हैं माना हम उनके वर्षे के अधिकारी हैं, मालिक हैं। अगर परमात्मा शांति के, प्यार के, सुख के सागर हैं, सर्व शक्तियों के भंडार हैं, सर्व शक्तियों की अथॉरिटी हैं, तो क्या हम बच्चे उसके मालिक हैं, वर्षे के अधिकारी हैं? अगर हम बालक बन गए, हम कहते हैं भगवान के बच्चे हैं, तो बच्चे हैं तो जो उनकी शक्तियां हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी है, उसके हम मालिक हैं। बिल्कुल। ये एक नशा रहना चाहिए, स्मृति रहनी चाहिए कि हम बालक सो मालिक हैं। ये बैलेंस आ जाए, मालिक बन करके हम उनकी शक्तियों को प्रयोग करें। हम बालक तो अपने आप को महसूस कर रहे हैं, अनुभव भी करते हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन बच्चे हैं तो उनकी जो भी शक्तियां हैं उसके हम सब मालिक हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि वास्तव में आप डबल मालिक हो। एक बाप के खजानों के मालिक हो और दूसरा स्वराज्य के मालिक हो। परमात्मा कहते हैं कि अगर स्वराज्य के मालिकपन का नशा सदा रहता है, तो यह जो बीच बीच में समस्याएं व विघ्न आते हैं वह आ नहीं सकते। बस अब इन दोनों नशे को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि एक तरफ तुम परमात्मा के खजाने हैं, जो शक्तियां हैं, उनके वर्षे के मालिक अधिकारी हो, दूसरी तरफ तुम स्वराज्य अधिकारी हो। जब हम अपने स्वराज्य की स्मृति में रहते हैं कि हम आत्मा मालिक इन कर्मेंद्रियों की हैं, तो जो हमारी कर्मेंद्रियों के कारण गलत कर्म हो रहे हैं, अधीनता के कारण, कभी मन चंचल हो जाता है, कभी बुद्धि भटक जाती है, कभी कोई कर्मेंद्रिय हमें धोखा दे देती है, इससे जो विघ्न उत्पन्न होते हैं, परमात्मा कहते हैं जब तक आप स्वराज्य के मालिक नहीं हैं, स्व पर राज्य नहीं है, तब तक कोई न कोई विघ्न, कोई न कोई समस्या आपके सामने आती है। बिल्कुल। जब आप राजा बन करके इन कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाएंगे तो कोई भी गलत काम नहीं होगा और कभी भी कोई विघ्न आ ही नहीं सकता, आएगा तो सहज उसको आप क्रॉस कर लेंगे। परमात्मा कहते हैं कि वैसे देखा जाता है तो समस्या व विघ्न आने का आधार विशेष मन है। मन ही हलचल में आता है, इसलिए परमात्मा का महामंत्र भी है मन मना भव। तन मना भव
धन मना भव नहीं है, मन मना भव है। तो अगर स्वराज्य का मालिक है तो मन मालिक नहीं है। मन आपका कर्मचारी है, राजा नहीं है। राजा अर्थात अधिकारी। सब विघ्न व समस्या आने के इस मूल कारण व निवारण को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको एक ही मूल कारण बता रहे हैं जी कि अगर मन कंट्रोल में नहीं है तो मन की चंचलता के कारण ही कई प्रकार के विघ्न, कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। जी क्योंकि मन के अंदर जो संकल्प चलते हैं अगर वो पॉजिटिव नहीं है, सकारात्मक नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो वो कई प्रकार के साधारण नेगेटिव व्यर्थ संकल्प करके समस्याओं को जन्म देते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं, मन के लिए ही गीता में भी कहा है, मन मना भव, न तन मना भव न धन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। और जब परमात्मा में हम मन को लगा देते हैं मालिक बन करके, मैं आत्मा मालिक हूँ, मैं आत्मा राजा हूँ, मन मेरा है, मैं उसका गुलाम नहीं हूँ। जब आत्मा अपने स्वराज्य की स्थिति में स्थित रहती है तो उसकी संकल्प शक्ति मन उसके कंट्रोल में आ जाता है। और मन कंट्रोल में आ जाता है तो जैसे हम विचार करना चाहें वही सोचेंगे, वही बोलेंगे, वही करेंगे। क्योंकि संकल्प एक बीज है। जैसे बीज शक्तिशाली है, संकल्प अच्छे हैं, तो बोल और कर्म गलत नहीं हो सकते। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा ने देखा कि जो मैं हूँ, जैसा हूँ, उसको नेचुरल स्वरूप स्मृति में चलना, रहना, चेहरे से अनुभव होना, समस्या से किनारा होना, इसमें अभी और अटेंशन चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ, अगर यह स्मृति में रखो तो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के आगे समस्या व विघ्न की कोई शक्ति नहीं जो आ सके। सब इस ऊंची स्थिति को भी स्पष्ट करें। जब हम कहते हैं मैं कौन हूँ तो लोग कई बार यही स्मृति में, मैं एक आत्मा हूँ। परमात्मा कहते हैं आत्मा तो सभी हैं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ। संगम युग पर हम सभी मास्टर सर्वशक्तिवान परमात्मा के वर्षे के अधिकारी मालिक हैं। जी। तो जब मालिकपन की स्मृति रहती है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, तो ये जब समान स्मृति में रहते हैं और समान में हम स्थित रहते हैं तो कोई भी समस्या, कोई भी विघ्न सामने आ ही नहीं सकता। तो परमात्मा हम सबको विघ्न जीत बनने की, समस्या मुक्त बनने की अच्छी युक्ति बताते हैं कि बार बार ये स्मृति में रखो, मैं कौन हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैंने हर कल्प विजय प्राप्त की है। जब उस स्मृति से हम चलते हैं, रहते हैं, तो विघ्न आते हैं और सहज समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि कर्म करते, कोई भी कर्म आरंभ करते हो, आरंभ करने टाइम चेक करो। मालिकपन की अथॉरिटी से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली आत्मा समझ कर्म शुरू किया या साधारण कर्म शुरू हुआ। स्मृति स्वरूप से कर्म आरंभ करना और साधारण स्थिति से कर्म आरंभ करना, उसमें बहुत फर्क है। सब कर्म करने की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। हम सबको यही विशेष ट्रेनिंग दी जाती है कि जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं, आरंभ करने के पहले ही अपने स्मृति स्वरूप में स्थित रहें कि मैं कल्प कल्प की सफलता प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। मैं इन कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के कर्म कर रही हूँ। कराने वाला परमात्मा हमारे साथ है। तो जब स्मृति स्वरूप बन करके कोई कर्म हम आरंभ करते हैं तो उस कर्म में हमें सफलता मिलती है। कई बार स्मृति नहीं रहती कि मैं कौन हूँ, मैं विजयी हूँ, मैं सफलता का अधिकारी हूँ। वो स्मृति न रहने के कारण कर्म कॉन्शियस हो जाते और कर्म में कई प्रकार के विघ्न आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए विधि पूर्वक अगर हम चलते हैं, ये विधि है। कोई भी कर्म स्टार्ट करने के पहले, आज हम कोई फंक्शन करते हैं, कोई बड़ा प्रोग्राम करते हैं, तो कहते हैं पहले 3 मिनट साइलेंस। जी। और उस साइलेंस के अभ्यास के कारण वो जो शक्ति, एनर्जी हमें जमा होती है, मिलती है, उसके आधार से पूरा कार्यक्रम सफल हो जाता है। बिल्कुल। तो कोई भी कार्य करते पहले ये स्मृति रहे कि मैं किसकी संतान हूँ, किसकी याद में ये कर्म कर रही हूँ, कराने वाला कौन है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे हद के मर्तबे वाले अपना कार्य करते हैं
तो कार्य की सीट पर सेट होके फिर कार्य आरंभ करते हैं। ऐसे अपने मालिकपन के स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट होके फिर हर कार्य करो। इस मालिकपन की अथॉरिटी की चेकिंग को और बढ़ाना है और इस मालिकपन की अथॉरिटी की निशानी है सदा हर कार्य में डबल लाइट और खुशी की अनुभूति होगी और रिजल्ट सफलता सहज अनुभव होगी। मालिकपन की सीट पर सेट होने की स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। कोई भी कार्य अगर हम सीट पर सेट होकर के करते हैं तो कई सहयोगी बन जाते हैं, कर्मचारी भी साथ देते हैं। बिल्कुल। सीट पर अगर नहीं है तो कोई काम सहज नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप मालिकपन की सीट पर सेट होकर के अपनी उस पोजीशन याद करो कि हम किसके बच्चे हैं। हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। इस सीट पर अगर सेट होकर के कार्य करोगे तो एक तो बहुत खुशी रहेगी और दूसरा डबल लाइट रहेंगे, क्योंकि कराने वाला करा रहा है, उसका कार्य है, उसने हमें निमित्त बनाया है। इस स्मृति से हर कार्य में सफलता मिलेगी, हर्षित मुक्ता भी रहेगी, खुशी भी होती है, कराने वाला करा रहा है और अपने पर कोई बोझ नहीं है, क्योंकि उसका कार्य हमें उसने निमित्त बनाया है, हमने किया और हल्के हो गए, और डबल लाइट स्थिति भी बन जाती है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने सत्यता और पवित्रता की शक्ति से कैसे हम हर कार्य में सफलता प्राप्त करें उस विधि को जाना। इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि संगम युग की सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है सत्यता और पवित्रता की शक्ति। ऐसी पवित्र आत्माओं के चेहरे व चलन में दिव्यता की झलक दिखाई देती है। परमात्मा ने कहा कि विघ्नों को समाप्त करने के लिए हमें सेवा करते बालकपन की स्मृति के साथ साथ मालिकपन के निश्चय व नशे में भी सदा रहना है। परमात्मा ने कहा कि मालिकपन की अथॉरिटी की निशानी है। ऐसी आत्माएं सदा खुशी में रहती हैं, डबल लाइट रहती हैं और उन्हें सफलता सहज प्राप्त होती है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@collywoodstudio.org। अगले एपिसोड में इन्हीं महावाक्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। सत्यता का आधार है संपूर्ण पवित्रता। मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। जब तक अपने सत स्वरूप व सत बाप को नहीं जानते तब तक संपूर्ण पवित्रता सत्यता की शक्ति आ नहीं सकती। पवित्र आत्मा की निशानियाँ, चलन और चेहरे में दिव्यता, नयनों में रूहानी चमक, चेहरे में सदा हर्षित मुक्ता और चलन में हर कदम बाप समान कर्मयोगी। स्वराज्य के मालिकपन का नशा सदा रहे तो समस्याएं व विघ्न आ नहीं सकती। इसलिए बाप दादा का महामंत्र भी है, मन मना भव, तन मना भव, धन मना भव नहीं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।